अपनी जन्मदात्री मात्र शिशु अवस्था में ही अपनी दूध का पेपान कराती हैं, परंतु गौ माता तो आजीवन हमें अपनी दूध का दही, माखन आदि आदि से पोषित करती हैं। उसका कार्य किस प्रकार से छुपाया जा सकता है? अपने इन सुंदर उपहारों से वह जीवन भर हम लोगों का हित करती रही, फिर भी गौ माता की उपयोगिता से अनभिन्न होकर सरकार की गलत नीतियों के कारण तथा उसकी पालन पोषण का खर्च वाहन न कर पाने के बहाने उन्होंने कत्ल खानों के हवाले करवाकर विकास का कौन सा मापदंड है? क्या यही मापदंड गौ माता को कटवाकर इसको मापदंड, इसको विकास, इस प्रकार का अत्याचार को विकास कहा जाएगा? भारतीय संस्कृति के ऊपर प्रहार करवा कर क्या इनको विकास कहा जाएगा? ये तो अत्याचार है। गौ माता को कटवाना ही अत्याचार है। क्या गौ माता के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? हम लोगों का कोई कर्तव्य नहीं है, दायित्व नहीं है कि मैं गौ माता को रक्षा कर, परंतु क्या कर सकते हैं? बहुत बड़ी बहुमूल्य हिंदू होकर भी हम सब लोग चाहकर भी हम लोग गौ माता को रक्षा नहीं कर पाते हैं। कोड़ा अंग्रेजों के काला कानून के कारण आज भी काला अंग्रेजों ने गोरा अंग्रेजों के कानून पर चलकर भारतीय संस्कृति के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। गौ माता को कत्ल करवाने वाले के लिए कोई कानून नहीं, परंतु गौ माता को रक्षा करने वाले के लिए और जो व्यक्ति गौ माता को रक्षा करते हैं उनके ऊपर कड़ी कानून को लागू किए हुए हैं।
मतलब जो पाप कर रहे हैं उनको के लिए कोई कानून नहीं, जो बचाव कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कानून। ए भला किस प्रकार का कानून हो सकता है? एक के लिए कानून और दूसरे के लिए कोई कानून नहीं, अपराधी के लिए कोई कानून नहीं और निरपराध जो अपराधी ना है उनको के लिए कड़ी कानून। संस्कृति को रक्षा करने पर या फिर किसी को बचाने पर अपराधी साबित इस प्रकार की अत्याचार हमारे देश में बने पड़े हुए हैं। घोड़ा भारत में आकर भारतीय संस्कृति को ही बिगाड़ दिया। एक से एक काला कानून बनाकर भारतीय संस्कृति को कहीं को नहीं छोड़ा। सदियों से अहिंसा का पुजारी भारतवर्ष आज के समय में हिंसक और मुख्य मांस निर्यात देश के रूप में उभरता जा रहा है। हिंदू बहुमूल्य समाज होने के बावजूद गौ माता की हत्या हो रही है। गौ माता की कत्ल जारी है। यह बड़ी विडंबना है कि एशिया का सबसे बड़ा कत्लखाना देवनार अन्य इस्लामिक देशों में नहीं बल्कि भारत के महाराष्ट्र प्रांत में है, जहाँ हजारों माता की हत्या होती है। हजारों माता को रोज काटती है। दूसरा अल कबीर कत्लखाना आंध्र प्रदेश में है। इनका यहाँ पर हजारों टन मांस विदेशों में निर्यात होता है, बेचा जाता है। गौ माता को कटवा कर ये जो सरकार भारतीय संस्कृति के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, घोड़ा अंग्रेजों के कानून के अनुसार चल आज का काला अंग्रेज पाखंड हो गए हैं। क्या आप जानते हो जिस गौ माता की आप हम सब पूजा करते हैं उससे किस प्रकार से कत्लखाने में कत्ल किया जाता है, निर्दयता पूर्वक मारा जाता है। कत्लखाने में गौ माता को मौत के कुएं में 4 दिन तक भूखा प्यासा रखा जाता है।
आसक्त होकर गिरने पर गौ माता को घसीटते हुए मशीन के पास ले जाते हैं। वह पर ले जाने के बाद गौ माता को पीट पीट कर खड़ा किया जाता है। मशीन का एक उंगली गौ माता का पिछले हिस्सा कसकर पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं पैरों तत्पश्चात खोलता हुआ पानी में 5 से 4 मिनट तक उस पर गिराया जाता है। खोलता हुआ पानी में डुबाकर 4 से 5 मिनट तक रखा जाता है। इस प्रकार की गौ माता की यात्राएं भी आती है और हम सब हिंदू अपने आप को हिंदू कहला रहे हैं, हिंदू महसूस कर रहे हैं। कौन सा हिंदू? जिसके माध्यम से भगवान अवतार लेते हैं, पृथ्वी पर आते हैं और उन्हीं का हाल आज फिर पुली पिछले पैरे को ऊपर उठा देती है, जिससे गौ माता उल्टी लटक जाती है। फिर इन गौ माता की आधी गर्दन काट दी जाती है ताकि बाहर आ जा लेके गौ माता मरे नहीं। टटकाल गौ माता के पेट में एक छेद करके हवा भरी जाती है, जिससे गौ माता का शरीर फूल जाता है। उसी समय चमड़ा उतारने का कार्य होता है। गर्भ वाले गौ माता का पेट फाड़ कर जिंदा बच्चे को बाहर निकालता जाता है। गर्भ वाले सोचो किस प्रकार से गौ माता को बेधर्मी निर्दयता मौत को मारती है। जो गौ माता गर्भवती होती है, गर्भ वाले गौ माता का पेट फाड़ कर जिंदा बच्चे को बाहर निकाला जाता है। उसके नरम चमड़े को बहुत महंगे में दामों में बेचा जाता है। आज देश में वैध तथा अवैध रूप से हजारों कत्लखाने चल रहे हैं, जिनमें प्रतिदिन लाखों की संख्या में गौ माता के साथ साथ अन्य पशुधन काटा जा रहा है। अब हिंदू को इस संकेत के माध्यम से समझ आनी चाहिए कि गौ माता के प्रति किस प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, ताकि भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहे। आज के समय में गौ माता के ऊपर पाखंडियों ने छिन छिन भंग कर दिया, जिससे आज हिंदू भी छिन भिन हो रहे हैं।
भारतीय संस्कृति को पहचान करने पर धर्म को छोड़कर अन्य पंथियों में जा रहे हैं। सत्संग ज्ञात न होकर, सत्संग न जानकर, सत्संग ज्ञात न होने पर धर्म को छोड़कर वामपंथी में चले जाते हैं, जिसमें कि सिर्फ हिंसा 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 ही होता है, उनमें चले जाते हैं। ये हालत है सच्चाई को छोड़कर, अच्छाई को छोड़कर बुराई में चले जाते हैं, वामपंथी में शामिल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उनको सत्य ज्ञान नहीं पा रहा है, सत्य के बारे में जान नहीं पा रहा है। अब कहाँ से जान पाएंगे? गौ माता के ऊपर अत्याचार हो गया, पंछी जानवरों पर अत्याचार हो गया, तो फिर माहौल कैसा रहेगा? जिस जगह पर सिर्फ पाप ही पाप होगा, वो जगह नरक ही बनेंगे ना, शमशान घाट ही बनेंगे ना, तो काम महसूस होगा, वही फिर बदलेंगे। अंतकालीन बुद्धि परस्त हो जाएगा ना, जब व्यक्ति को अंत समय आते हैं, बुद्धि पलटवार कर जाते हैं ना, नष्ट हो जाते हैं ना, तो क्या करेंगे? गलतियां तो हम मानवता है ही, जो कि हम इतना बड़ी बहुमूल्य हिंदू होकर भी अपनी भारतीय संस्कृति को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। खुले गौ माता की हत्या हो रही है और एक पुजारी बनकर बैठे हुए हैं। हम अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं। अबे मेरे को अहिंसा नहीं, आप तो हिंसा कर रहे हो। जरा सोचो, ये भारत है, भारतीय संस्कृति है, भारत में अहिंसा चलता है, हिंसा नहीं। किसी जीवों को काट कर खाने पर वो हिंसा ही है। कई बार ऐसे भी हैं, खुद ही जानवर पंछियों को काट काट कर खाते हैं और वही व्यक्ति फिर आवाज उठाते हैं, मांग को करते हैं, हमारी आस्थाओं पर भार मत करो, प्रहार मत करो, ये हिंसा है। मेरी गौ माता को मत काट। जब तक व्यक्ति खुद ही नहीं सुधरेंगे तो फिर कहाँ से रक्षा कर पाएंगे? गौ माता को करते हुए कहाँ से बचा पाएंगे? तो सबसे पहला नंबर हिंदुओं को सुधरना होगा। जो व्यक्ति मांस को खाते हैं, जानवरों को पंछियों को काट काट खाते हैं, उनको पहले छोड़ना पड़ेगा। जब तक सत्य नहीं जानेंगे, सत्य का ज्ञात नहीं होगा, तब तक के लिए असंभव। अब जो व्यक्ति खुद ही राक्षस बनकर घूमेंगे, वो व्यक्ति रक्षा तो नहीं कर पाएंगे, सत्य नहीं चल पाएंगे। अब खुद ही अधूरी बने हुए हैं ना, भोग विलास कर रहे हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति गौ माता करते हुए नहीं बचा पाएंगे। इसमें तो एक बात तय है, ये जो आज के समय में
गौ माता की हत्या अधिक से अधिक हो रही है। अहिंसा भारत में पहला नंबर। इसमें तो सरकार अपराधी है जो कि काटने वाले के ऊपर कोई कानून नहीं बनाए हुए हैं। और दूसरे नंबर पर ये व्यक्ति आते हैं जो व्यक्ति हिंदू होकर भी वो माता को कसाई के हाथों में बेचते हैं। और खास करके मैं सरकारों से विनती करता हूँ